नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो आईपीएल मैचों की है। जी हां, आईपीएल मैचों में टिकटों की कालाबाजारी के बाद अब अवैध पार्किंग में मनमर्जी की वसूली का मामला सामने आया है। नगर निगम 3 से 12 घंटे की पार्किंग के 40 रुपए लेता है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे मैचों में आयोजन समिति, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान रॉयल्स और एक इवेंट कंपनी ने दर्शकों के वाहनों के लिए अवैध पार्किंग बनाई है। आईपीएल मैचों के लिए अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल और सुबोध कॉलेज में वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। इन तीनों ही जगहों पर मैच देखने वाले दर्शकों से पार्किंग के नाम पर दोपहिया के 100 और चौपहिया वाहनों के 300 और व्यावसायिक वाहनों के 400 रुपए वसूले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन रोकता है, कैसे रोकता है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। वहीं सांगानेर में यानी जयपुर में दादाबाड़ी जैन मंदिर के पास सोमवार को दोपहर बहुत बड़ी घटना आई। 600 वर्ग गज जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान कब्जा लेने आए बदमाशों ने एक परिवार के सदस्यों के बीच पहले तो कहासुनी की, उसके बाद बदमाशों ने परिवार के लोगों पर पथराव कर दिया। वीडियो देखकर पूरा जयपुर शहर दहल उठा। देखना यह है कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। वहीं खुले के प्रसव के मामले में कावटिया अस्पताल के रेजिडेंट पर कार्रवाई के विरोध में सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए। हड़ताल के चलते कई छोटे ऑपरेशन टाल दिए गए। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को कावटिया अस्पताल में एक महिला का खुले में ही प्रसव हो गया था। इस मामले में बनी कमेटी ने प्रथम दृष्टया रेजिडेंट डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान में 11 महीने में 3.5 लाख से ज्यादा लोग अश्वान यानी कुत्ते के हमले का शिकार हुए। ये खुलासा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। एक बड़े अखबार ने पड़ताल की तो सामने आया कि राजधानी में भी हर दिन करीब 177 लोगों को श्वान काट रहे, जबकि निगम प्रशासन रोज 35 से 40 श्वान ही पकड़ पा रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधन है ही नहीं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी आम जनता को राहत मिल पाती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही राजस्थान में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ गया है। सोमवार को आसमान साफ रहा और चिलचिलाती धूप से गर्मी का असर बढ़ गया। 24 घंटे में ही ज्यादातर शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 7 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। सर्वाधिक तापमान फलोदी में 41.6 और बाड़मेर में 41.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले यदि हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता। चुनाव से पहले यूट्यूब पर किसी के खिलाफ आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल भेजने लगे तो कल्पना करें कि कितने लोग कैद में होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है यूट्यूबरों के लिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ए दुर्मई मुरुगन सत्ताई ने विरोध प्रदर्शन और विचार व्यक्त कर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, इसलिए उनकी जमानत रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश हम खारिज करते हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी राहत यूट्यूबर्स के लिए। जवाहर कला केंद्र के स्थापना दिवस पर राजस्थान के 2 फनकारों ने जुगलबंदी पेश की। गायिका सीमा मिश्रा, पूजन देव गणगौर भंवर महाने, खेलन देव गणगौर होजी, मारी सखियां जोवे पाठ भंवर महाने, पूजन देव गणगौर से आगाज करती है। इसके बाद मांगणियार गायक गाजी खान बरना शुरुआत लडली लूमा झुमा ए मारो गोरबंद नखरालों के साथ करते हैं। 2 लोक कलाकारों की पहली जुगलबंदी केंद्र के मंच पर देखने को मिली, जहां कलाकारों ने आलिजा बेगा आई जो, मैं तो रंवा ने आयसा टूटे बाजूबंदरी लूम लोक गीतों के साथ मधुरता घोली। ढोलक पर महेंद्र शर्मा, पवन डांगी, जस्सू खान, तबले पर सावन डांगी, कीबोर्ड पर हेमंत डांगी और कई कलाकार मंच पर मौजूद थे। चैत्र अमावस्या पर आमेर के अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में 250 वर्ष की पर्व की पारंपरिक शैली जीवित हो उठी। अवसर था परंपरा नाट्य समिति और अंबिकेश्वर तमाशा समिति की ओर से स्वर्गीय बंशीधर भट्ट रचित तमाशा गोपीचंद भरतरी के मंचन का।
तमाशा साधक दिलीप भट्ट के निर्देशन में भट्ट परिवार के कलाकारों ने सुंदर सुरीली गायकी का परिचय दिया। तमाशा गोपीचंद भरतरी में ये बताया गया कि माँ अपने बेटे को अमर बनाने के लिए उसे सब कुछ त्याग कर तपस्या की ओर भेजती है। राजा का जाना, जिसमें त्याग, बलिदान, तपस्या, शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, जीवन उपदेश, गुरु दीक्षा, इन बातों को शास्त्रीय रागों में पिरोकर सुरीले अंदाज में पेश किया गया। आज देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। बड़े से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के चलते साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए भामाशाह टेक्नो हब में आई स्टार्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में मुख्य प्रवक्ता तपन झा ने IT सिक्योरिटी, हैकिंग और डेटा लीकेज के बारे में चर्चा की और अलग अलग उदाहरण देते हुए साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर ने इलाज में लापरवाही, प्री मैच्योर डिलीवरी से नवजात की मौत मामले में संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल सहित उसके डॉक्टर की गंभीर लापरवाही व सेवा दोष माना। साथ ही दुर्लभ जी हॉस्पिटल पर 9 लाख रुपए और डॉक्टर्स पर 6 लाख रुपए यानी कुल 15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। अक्षत चतुर्थ संस्करण डॉक्टर्स प्रीमियर टेनिस लीग के ट्रायल सोमवार को संपन्न हुए। लीग चेयरमैन डॉक्टर जयंत सेन ने बताया कि 14 अप्रैल को खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन होटल निर्वाणा पैलेस में होगा। वहीं जयपुर घूमने आए जापानी पर्यटक के साथ 1.5 साल पहले हुए 31 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपियों के साथ मिली भगत करके 7 लाख रुपए लेकर परिवाद रफा दफा करने वाले ज्योतिनगर थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र व विधायकपुरी थाने के कांस्टेबल राजकुमार को DCP साउथ ने सस्पेंड कर दिया। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहे, समापन 17 अप्रैल को होंगे। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र रहेंगे। मंदिरों और घरों में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पाठ शुरू हो जाएंगे। जयपुर के आमेर शिला माता मंदिर, राजा पार्क, मां वैष्णो देवी, मनसा माता मंदिर, कनक घाटी आमेर, प्राचीन दुर्गा माता मंदिर, दुर्गापुरा, खोले के हनुमान मंदिर, अन्य मंदिरों में विधि विधान के साथ घट स्थापना होगी। नवरात्र के दौरान मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। नवरात्र के पहले दिन अमृत सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि और कुमार योग बनने का संयोग बनेगा। इस बार नवरात्र स्थापना के दोपहर 2:18 बजे तक वेदव्रती योग की वजह से सुबह के समय घट स्थापना नहीं होगी। इसी बीच दोपहर 12 से 4 और 12 से 54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। वहीं 10 अप्रैल को राजयोग और स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 11 अप्रैल को रवि योग, 12 को कुमार योग, 13 और 14 को रवि योग, 15-16 को रात में स्वार्थ सिद्धि योग, 17 अप्रैल को रवि योग और रामनवमी का अबूझ मुहूर्त भी रहेगा। नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही प्रतिपदा तिथि से नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्र मंगलवार से शुरू होने के कारण माता अश्व पर सवारी करके आएगी और नवरात्र समापन के दिन बुधवार होने से हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में पूर्व CM पिता अशोक गहलोत ने सोमवार को सांचौर में सभा की। सांचौर जिले में अपनी पहली सभा में पूर्व CM ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सांचौर को जिला बनाया और अब इसके विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाना जरूरी है। गहलोत ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि 36 कौम ने संकल्प लिया है कि वह वैभव का साथ देंगे। सांचौर में इस बार कांग्रेस को रिकॉर्ड वोट मिलेगा। वहीं पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर इतना ही आत्मविश्वास है तो भाजपा अपने दम पर ये करके दिखाए। कांग्रेसी नेताओं को क्यों अपने साथ जोड़ रही है? उन्होंने कहा कि भाजपा नेता भाषणबाजी, जुमलेबाजी और लोगों को भ्रमित करने वाली राजनीति कर रहे हैं। पायलट सोमवार को खेतड़ी कस्बे के पोलो ग्राउंड में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।